हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 11 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से केदारनाथ धाम और पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को कई बार यात्रा कुछ घंटों के लिए रोकनी पड़ रही है। आप लोगों को याद होगा कि कल रात भी केदारनाथ यात्रा पूरी रात के लिए रोक दी गई थी और मौसम में थोड़ा सुधार होने के बाद आज सुबह फिर से श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति दी गई। लेकिन लगातार बारिश की वजह से खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पहाड़ से पत्थर गिरने की घटना में एक श्रद्धालु घायल हो गया। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ों से कभी भी पत्थर और मलबा गिर सकता है। इसीलिए यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं कि आज कहां-कहां लैंडस्लाइड हुआ है, किन जगहों पर श्रद्धालुओं को रोका गया है, यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है, मौसम कैसा बना हुआ है, आज कितनी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और फिलहाल यात्रा करना सुरक्षित रहेगा या नहीं। इसी के साथ मैं आपको प्रशासन द्वारा जारी किए गए जरूरी निर्देश और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज की सबसे ज़रूरी अपडेट जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप लोगों को बता रही हूँ कि उत्तराखंड में लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ों पर खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर छोटे बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं और पहाड़ों से अचानक पत्थर गिरने की घटनाएं भी लगातार देखने को मिल रही है। आज भी ऐसी ही एक दुखद घटना केदारनाथ यात्रा मार्ग पर देखने को मिला। दोस्तों, जैसे ही श्रद्धालु गौरीकुंड से ट्रेक शुरू करके थोड़ा आगे पहुंची, उसी दौरान अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। उस समय कई श्रद्धालु उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इसी बीच एक बड़ा पत्थर एक महिला श्रद्धालु के सिर पर आकर लग गया, जिससे वह घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों और पिट्ठू सेवा से जुड़े लोगों ने बिना देर किए महिला श्रद्धालु को उठाया और तुरंत गौरीकुंड अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। आप लोग इस घटना का वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस घटना से हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहाड़ कभी भी यह नहीं बताते कि अब पत्थर गिरने वाला है। वहाँ कोई अलार्म नहीं बजता, कोई चेतावनी नहीं मिलती। कई बार बिल्कुल शांत पहाड़ से अचानक बड़े बड़े पत्थर नीचे आने लगते हैं। इसीलिए पहाड़ों में सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी अपनी सावधानी होती है। मैं हर वीडियो में आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि कहीं लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में रुककर फोटो या वीडियो मत बनाइए। फिर भी कुछ श्रद्धालु लापरवाही कर देते हैं और वही लापरवाही कभी कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसीलिए अगर आप अभी यात्रा कर रहे हैं तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिए। जब भी लगातार बारिश हो रही हो या बारिश अभी अभी रुकी हो, तो कोशिश कीजिए कि पहाड़ के बिल्कुल किनारे चलने के बजाय रास्ते के दूसरे साइड में चलें। जहां पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ हो वहां बिल्कुल भी खड़े मत रहिए। जितनी जल्दी हो सके उस क्षेत्र को सुरक्षित तरीके से पार कर लीजिए। एक और बहुत ज़रूरी बात,
अगर चलते समय आपको पहाड़ से हल्की हल्की मिट्टी या छोटे छोटे कंकड़ गिरते हुए दिखाई दे तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। कई बार बड़ी लैंडस्लाइड होने से पहले इसी तरह छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी गिरना शुरू होती है। यह एक तरह का संकेत भी हो सकता है कि ऊपर की मिट्टी ढीली हो चुकी है। ऐसी स्थिति में या तो उस स्थान को बहुत जल्दी पार कर लीजिए या फिर सुरक्षित दूरी बनाकर कुछ देर रुक जाइए। दोस्तों, पहाड़ों में यात्रा करने वाले हर श्रद्धालु को इन छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही सावधानियां किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचा सकती है। अगर आज की यात्रा की बात करें तो राहत की बात यह है कि आज केदारनाथ यात्रा पूरी तरह बंद नहीं की गई है। सुबह से श्रद्धालु लगातार यात्रा करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप इस समय सोनप्रयाग या गौरीकुंड में मौजूद हैं तो प्रशासन की अनुमति के अनुसार यात्रा कर सकते हैं। हालांकि मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पूरा ट्रैक मार्ग खराब हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकांश रास्ता अभी भी चालू है, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां लगातार बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा हो गया है। कुछ जगहों पर कीचड़ जमा हो गया है और कहीं कहीं छोटे पत्थर भी रास्ते पर आ गए हैं। इसीलिए चलते समय पहले से कहीं ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। आज बड़े स्तर का लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ों से जगह जगह छोटे पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे छोटे अवरोधों को प्रशासन तुरंत हटाते जा रहे हैं, इसीलिए फिलहाल यात्रा जारी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है। खतरा अभी भी बना हुआ है और मौसम के अनुसार कभी भी स्थिति बदल सकती है। अब अगर आज के मौसम की बात करें तो 11 जुलाई की सुबह से केदारनाथ धाम में हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है। बहुत तेज बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश पूरी तरह रुकी भी नहीं है। आज भी सूरज की किरणें दिखाई नहीं दी। पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है और केदारनाथ घाटी में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर या शाम के समय बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं वे मौसम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। दोस्तों, यात्रा पर निकलते समय अपने साथ रेनकोट, मजबूत ट्रैकिंग शूज, छाता, गर्म कपड़े और वाटरप्रूफ बैग जरूर रखें। इसके साथ ही अपने बैग में थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट, बिस्किट, चॉकलेट या अन्य सूखा नाश्ता भी जरूर रखें, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से रास्ते में कई छोटे छोटे टेंट और खाने पीने की दुकानें फिलहाल बंद हो चुकी है। कुछ दुकानें खुली है, लेकिन उनकी संख्या पहले जैसी नहीं है। इसीलिए जरूरी सामान अपने साथ रखना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आपकी रोजमर्रा की दवाइयाँ भी जरूर साथ रखें। लगातार बारिश और ठंड की वजह से सर्दी, बुखार, थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए बिना तैयारी के यात्रा पर बिल्कुल भी मत निकलिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यात्रा के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने की जल्दबाजी मत कीजिए। किसी सुरक्षित स्थान, दुकान, शेड या प्रशासन द्वारा बताए गए स्थान पर रुक जाइए। मौसम सामान्य होने के बाद ही अपनी यात्रा दोबारा शुरू कीजिए। दोस्तों, अब उन श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी है जो इस समय हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग या सीतापुर में हैं और आजकल अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर छोटे बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इसीलिए अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में किसी भी स्थान पर कुछ समय के लिए आपको रुकना पड़ सकता है। कई बार पहाड़ से पत्थर या मलबा सड़क पर आ जाते हैं,
जिसके कारण प्रशासन सुरक्षा को देखते हुए कुछ घंटों के लिए वाहनों की आवाजाही रोक देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल घबराइए मत। प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सड़क को साफ करने में लगी रहती है। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा को हटाया जाता है और जैसे ही रास्ता सुरक्षित हो जाता है, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाती है। कई बार यह काम 1-2 घंटे में हो जाता है और कभी-कभी मौसम के अनुसार थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। इसीलिए मेरी सभी श्रद्धालुओं से यही सलाह है कि यात्रा पर निकलने समय अपने साथ थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें। अगर रास्ते में कहीं रुकना पड़ जाए तो आपकी पूरी यात्रा की योजना खराब ना हो। साथ ही अपने बैग में पीने का पानी, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, नमकीन या अन्य सूखा नाश्ता जरूर रखें। अगर रास्ते में 2-3 घंटा रुकना पड़ा तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पहाड़ों की यात्रा में हमेशा आत्मनिर्भर रहना सबसे अच्छी तैयारी मानी जाती है। दोस्तों, यह समय घबराने का नहीं बल्कि सावधानी बरतने का है। मानसून के दौरान पहाड़ों में लैंडस्लाइड होना सामान्य बात है, इसीलिए धैर्य रखिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए और सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कीजिए। अब अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहां की यात्रा भी फिलहाल जारी है। श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहीं कहीं छोटे लैंडस्लाइड और मलबा देखने को मिल रहा है। इसीलिए बद्रीनाथ जाने वाले सभी श्रद्धालु भी पूरी सावधानी के साथ यात्रा करें और मौसम का अपडेट लगातार देखते रहें। वहीं अगर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो इस समय सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत इन्हीं दोनों धामों के यात्रियों को है। लगातार हो रही बारिश के कारण इन दोनों मार्गों पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है और समय समय पर यात्रा को रोककर रास्ता साफ किया जा रहा है। अगर आपका गंगोत्री या यमुनोत्री धाम जाने का कार्यक्रम अभी बना है और यात्रा बहुत जरूरी नहीं है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप 2-4 दिन मौसम सामान्य होने का इंतजार कर लें। मौसम थोड़ा स्थिर होने के बाद यात्रा करना अधिक सुरक्षित रहेगा। हालांकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, होटल बुक है या किसी जरूरी कारण से आपको यात्रा करनी ही है तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाइए। मौसम का हर अपडेट देखते रहिए और जहां भी प्रशासन यात्रा रोकने या इंतजार करने के लिए कहे वहां बिना बहस किए रुक जाइए। याद रखिए दोस्तों, बाबा केदारनाथ के दर्शन कुछ घंटे या कुछ दिन बाद भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, सावधानी रखिए और सुरक्षित रहकर अपनी चारधाम यात्रा को सफल बनाइए। इसी तरह केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की हर लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं हर दिन लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।